मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज लाइन की तकनीकी समस्या का क्यों नहीं हो पा रहा अब तक खुलासा। आखिर तकनीकी समस्या क्या है। नाथद्वारा से देवगढ़ की संशोधित DPR भेजी जा चुकी है, तब आखिर कार्य शुरू होने में देरी क्यों। आमिर राजस्व कॉमर्स जिला चीफ ब्यूरो चंद्रकांत चौधरी की रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की एकमात्र स्वयंसेवी संस्था श्री साई दर्शन सेवा संस्थान द्वारा मारवाड़ मावली मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में तब्दील किए जाने को लेकर विगत 32 वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अब तक कोई भी सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। हर बार जनप्रतिनिधियों द्वारा मीडिया व व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से झूठी वाहवाही लूटने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में मारवाड़ मेवाड़ के कई सांसदों व जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रयासों के भी सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। मीडिया व व्हाट्सएप सुर्खियों के परिणाम हो सकते हैं। विरोधाभास। साई संस्था अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ मीडिया व व्हाट्सएप सुर्खियां ही चर्चाओं में है, आखिर अब तक परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। यदि यही हाल रहे तो आम जन दे देंगे आगामी चुनावों में परिणाम। मीणा का मानना है कि अब आम जनता के सब्र का पहाड़ भी टूट चुका है। लगातार 8 वर्षों से सांसद पद का नेतृत्व कर रहे सांसद नहीं दे पाए कोई परिणाम। साई संस्था अध्यक्ष मीणा ने बताया कि राजस्व सांसद दिया कुमारी एवं पाली सांसद PP चौधरी केंद्र सरकार के लगातार 8 वर्ष के कार्यकाल में अब तक कोई परिणाम नहीं दे पाए हैं, जबकि नाथद्वारा से देवगढ़ तक प्रथम चरण में कोई तकनीकी समस्या नहीं, तब कार्य क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इसकी DPR भी संशोधित रूप में बन चुकी है। तकनीकी कारण क्या है आज तक पता नहीं चला है, जबकि प्रथम चरण में कोई समस्या नहीं है। दादर बीकानेर राणकपुर एक्सप्रेस का टाइम टेबल बनाकर तकनीकी कारण का आज तक पता नहीं। मीणा ने बताया कि विगत लंबे समय की मांग के बाद दादर से बीकानेर रेलगाड़ी का समय परिवर्तित कर आम जनता को राहत प्रदान की गई थी। इस रेलगाड़ी का पूर्व संचालित समय निर्धारित कर टाइम टेबल भी बना दिया गया, परंतु अंतिम समय में तकनीकी कारण बताते हुए इसके संशोधित समय परिवर्तन को पुनः निरस्त कर दिया गया, परंतु आज तक तकनीकी कारण नहीं बताया गया। इसी प्रकार मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज लाइन में नाथद्वारा से देवगढ़ तक कार्य प्रारंभ नहीं होने का असली कारण भी अब तक कई वर्षों के बाद भी उजागर नहीं हुआ है, जिससे रेलवे की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। रेल मंत्री के राजस्थान जन्मभूमि जुड़ाव का कोई लाभ नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान की जन्मभूमि से जुड़ाव रखते हैं, परंतु कर्ज चुकाने का कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा है, जबकि रेल मंत्री के पाली जिले के सोम्यसर गांव के पास स्थित जीवन कंडला को जन्मभूमि स्थल बताया जाता है। रेल मंत्री बनते ही राजस्थान की जनता में आस जगी थी, परंतु विशेषकर मारवाड़ मेवाड़ को मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज लाइन का लाभ अब तक नहीं मिला है। पिंडवाड़ा, स्वरूप गणस, जवाई बांध, जवाली, रानी, सोम्यसर, मारवाड़ जंक्शन, सोजत रोड, हरिपुर जैसे रेलवे स्टेशनों को महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के ठहराव और ओवरब्रिज, पैदल भूमिगत मार्ग, रैंपनुमा ब्रिज, फुट ब्रिज का लाभ भी अब तक नहीं मिला है। मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज लाइन को लेकर सिर्फ लगातार सर्वे की सुर्खियां ही देखने को मिल रही है, परंतु कोई टेंडर नहीं हुआ है, न ही कोई कार्य है प्रथम चरण में प्रारंभ हुआ है। कार्य प्रारंभ नहीं होने पर आम जनता व मीडिया की चेतना बदल सकती है। परिणाम। साई संस्था पदाधिकारियों ने बताया कि ब्रिटिश शासनकालीन राजस्थान की एकमात्र मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में अब तक नहीं तब्दील किया जाना व प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ नहीं होने पर आम जनता और मीडिया में नाराजगी नजर आ रही है। प्रथम चरण में भी यदि नाथद्वारा से देवगढ़ तक कार्य प्रारंभ हो जाता तो संतुष्टि रहती, परंतु नाथद्वारा से देवगढ़ तक की DPR संशोधित रूप में भी बन चुकी है। पूर्व संचालित रेलवे ट्रैक पर ही ब्रॉडगेज लाइन को बिछाए जाने की DPR बनाकर सर्वे को अंतिम रूप दिया जा चुका है, परंतु सिर्फ झांझ से भरी सुर्खियां होने पर अब आम जनता व मीडिया विरोधाभास में अपनी करवट बदल सकते हैं, जिसका दुष्परिणाम केंद्र स्तर के जनप्रतिनिधियों को आगामी चुनाव में देखना पड़ सकता है। सब्र की सीमा पार हो चुकी है। यदि वर्ष 2022 में इस कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया तो किसी भी प्रकार की रणनीति बनने के संकेत की संभावनाएं नजर आ सकती है, जिसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही रहेंगे। मारवाड़ मेवाड़ के धार्मिक व व्यावसायिक दृष्टिकोण लाभ को किया जा रहा है नजरअंदाज। आधुनिक टेक्नोलॉजी में कोई टेक्नोलॉजी असंभव नहीं है। भारत देश में कई योजनाएं बनी है। देवेंद्र सिंह मीणा का मानना है कि मारवाड़ मावली योजना में वन विभाग द्वारा सर्वे की NOC नहीं मिलने की बात बार बार कही जा रही है, परंतु मीणा का मानना है कि जब ब्रिटिश शासनकालीन समय में बिना टेक्नोलॉजी के सुरंगें बन सकती है और आज भी पुरानी मीटर गेज लाइन ट्रैक की एक
भी सुरंग व पुलिया का एक भी पत्थर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। तब तकनीकी कारणों को बताकर आधुनिक टेक्नोलॉजी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं। जबकि मारवाड़ से मावली के बीच धार्मिक दृष्टिकोण से श्री एकलिंग जी, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश व श्री चारभुजानाथ जी एवं ऐतिहासिक स्थलों के रूप में हल्दी घाटी तो कुंभलगढ़ भी दर्शनीय स्थल है। इसी प्रकार व्यापारिक दृष्टिकोण से मार्बल, फेल्डस्पार की खदानें, फैक्ट्रियां हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व आय हो रही है, फिर भी केंद्र द्वारा इसको अब तक हरी झंडी नहीं दी जा रही है। वर्ष 2017 की टोकन मनी बजट के बाद साई संस्था ने वितरित किए थे देसी घी के लड्डू। वर्ष 2017 में मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज लाइन को लेकर टोकन मनी बजट आवंटित होने पर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की एकमात्र स्वयंसेवी संस्था श्री साई दर्शन सेवा संस्थान द्वारा देसी घी के 51,000 रुपए के लड्डू खुशियों स्वरूप वितरित किए थे, परंतु उसके बाद से लेकर लगातार 5 वर्षों के बजट में अब तक ये मामला खटाई में होने से किसी प्रकार का मीठा मुंह नहीं कर पा रहे हैं। मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज योजना को लेकर मारवाड़ मेवाड़ में हो चुका है हस्ताक्षर अभियान शुरू। श्री साई दर्शन सेवा संस्थान के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि उक्त योजना को क्रियान्वित किए जाने को लेकर मारवाड़ क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से साई संस्था द्वारा हजारों जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, ग्रामीण जनवरी व अन्य द्वारा हस्ताक्षर ज्ञापन भी केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जिसका जवाब भी केंद्र सरकार द्वारा साई संस्था को दिया गया था। अब योजना को साकार रूप नहीं मिलने को लेकर मारवाड़ मेवाड़ की जनता द्वारा भी हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर दिए गया है। बजट से पूर्व ही हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन केंद्र सरकार